अनेकों दंगे हैं यहाँ, कहाँ तक सुनाऊं। दर्द भरी दास्तां है ये, कहाँ तक गिनाऊं। मारते हैं लोग अपनों को अपनों के बीच, कौन रचता है इन्हें, किन किन को बताऊं। नमस्कार, कुछ खबर कुछ तलाश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों वाले भैया यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपके साथ रमेश मिश्र। कुछ खबर कुछ तलाश में आज का शीर्षक है दंगे का दंगल। भारत में आज़ादी के वर्षों के तुरंत बाद से ही कुछ राज्यों में कुछ स्थानों पर दंगे शुरू हो गए। इन दंगों का एक लंबा इतिहास है। हम आज इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। नफरती हिंसा का खूनी इतिहास बहुत बर्बर है। नफरत के जहर का व्यापारी कौन, यह प्रत्येक दंगे के बाद सवाल बनकर रह जाता है। घर के घर तमाम जिंदगियां व समाज तबाह होकर रह जाते हैं। न जाने कितने अपने अपनों से फिर कभी मिल ही नहीं पाते हैं। इन दंगों को अंजाम किसने दिया, यह सवाल जस का तस उन परिवारों के लिए बना रह जाता है जिनके अपने खो जाते हैं। नृशंस दंगाई भीड़ में कुछ लोग अपनी जान बचा रहे होते हैं तो बहुत अधिक लोग जान ले रहे होते हैं। इन दंगों में जान गंवाने वाले वे लोग अधिक होते हैं जो किसी भी साजिश के कर्ता धर्ता नहीं होते हैं, और ना ऐसे साजिशकर्ताओं से उनका दूर दूर तक कोई सरोकार ही होता है। राह के यात्री मंजिल पर पहुंचने से पहले ही खूनी दंगाई भेड़ियों का शिकार हो जाते हैं। क्रूरता के इस खेल में मार दी जाती है मानवता। बार बार मानवता की हत्या होती है। हर दंगा अपने पीछे बस एक सवाल छोड़ जाता है कि दंगे के बाद किसे क्या मिला। आगे की रिपोर्ट में आप दंगों का इतिहास। ध्यातव्य है, भारत में जिन स्थानों पर मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक, वहां नफरती दंगे अधिक होने की संभावना रहती है। अक्सर देखा जाता है कि चुनावी वर्षों से ठीक एक वर्ष पहले देश में दंगों का औसत बढ़ जाता है। स्वतंत्र भारत के धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर सबसे पहले दंगे का शिकार हुआ। 3 सितंबर 1947 में पाकिस्तान ने कबाइलियों की मदद से कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तत्कालीन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस हमले को गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम स्वरूप कश्मीर से पलायन शुरू हो गया। पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन गुलमर्ग। 22 अक्टूबर 1947 तक हथियारबंद कबाइलियों ने भारतीय सेना के पहुंचने से पहले आधे कश्मीर पर कब्जा जमा लिया था। अब आपको एक दूसरे दंगे, हैदराबाद के दंगे पर ले चलता हूं। भारत विभाजन के बाद हैदराबाद के निजाम ने भारत विलय के कागजात पर दस्तखत नहीं किए थे। कहा तो यह भी जाता है कि वे जिन्ना व पाकिस्तान की चाल के शिकार हो गए थे, जिसमें वे चाहते थे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन यह संभव नहीं हो सकता था, कारण कि वहाँ की हिंदू बहुल जनता इसके खिलाफ थी। निजाम किसी भी प्रकार का दंगा या विद्रोह तो नहीं चाहते थे, लेकिन राज्य के कासिम रिजवी के नेतृत्व में कट्टरपंथी मुसलमानों ने राज्य में दंगा शुरू कर दिए थे और हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे थे। कासिम रिजवी ने एक सेना बनाई थी जिसे राजा कार कहा जाता था। यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम होता था। सवाल फिर वही, मजहबी नफरत की हिंसा में दंगे में किसे क्या मिला। 1984 में दिल्ली सिख विरोधी दंगे में जल उठी। जी हाँ, 1984 में दिल्ली सिख विरोधी दंगे में जल उठी। इंदिरा गांधी की हत्या के विरोध में दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। 31 अक्टूबर 1984 से 3 नवंबर 1984 तक चले इस दंगे में सरकारी आंकड़े के अनुसार करीब 3000 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो 5000 या इससे अधिक लोग दिल्ली सिख विरोधी दंगे में मार दिए गए। ध्यातव्य है कि इस दंगा काल में कांग्रेस की सत्ता थी। सिख विरोधी वही दिल्ली दंगा इतिहास के पन्नों पर आज भी स्याह रूप में दर्ज है। सन 1950 से लेकर 2023 तक दिल्ली में लगभग 1200 दंगे हुए हैं। 18 फरवरी 1983 में हुए नल्ली सामूहिक हत्याकांड में हजारों लोगों की जान मदहोश व नृशंस भीड़ ने ले लिए। अयोध्या विवाद और दंगे की बात करेंगे।
1528 में अयोध्या में श्री राम जन्म स्थल पर मंदिर को तोड़कर काफिर बाबर द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। 1853 में इस जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 1992 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर बाबर द्वारा निर्मित कराई गई बाबरी मस्जिद को राम कार सेवकों, राम भक्तों द्वारा विध्वंस कर दिया गया। इसके चलते पूरे देश में जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम पक्षों में तनाव बढ़ गया, जिसके चलते कई जगहों पर दंगे हुए, जिसमें करीब 2000 से अधिक लोग मारे गए। कार सेवकों पर मुलायम सिंह की सरकार में गोली चली। अनगिनत कार सेवकों की अपने इष्ट राम की सेवा में जान चली गई। अब इसे गोलीकांड कहें या प्रायोजित सरकारी दंगा, आप सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने हिसाब से नाम चयन कर लीजिए। गोधरा हत्याकांड 27 फरवरी 2002 का वह काला दिन, जिस दिन रेलगाड़ी द्वारा अयोध्या से लौट रहे राम भक्त कार सेवकों की एक बोगी के गेटों को दोनों तरफ से तारों से बांध दिया गया और उस बोगी में केरोसिन और पेट्रोल फेंक करके उसमें आग लगा दी गई, जिसमें 59 यात्री उस आग की लपट में बंद बोगी में ही जलकर खाक हो गए। उसके बाद जो पूरे प्रदेश में हुआ वह जग जाहिर है। गुजरात कई बार दंगों की आग में झुलसा और 2002 से पहले हुए इन अधिकांश दंगों के समय वहां कांग्रेस की ही सरकार रही। 1969 अहमदाबाद के दंगे की बात करें तो करीब इसमें 4500 से 5000 लोग मार दिए गए। मुख्यमंत्री कांग्रेस के हितेंद्र भाई देसाई और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय थीं। 1885 में गुजरात दंगा फिर हुआ, जिसमें हजारों जानें गईं। उस समय भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री माधव सोलंकी थे और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी। 1887 में गुजरात एक बार फिर दंगों की आग में झुलस उठा। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी के श्री अमर सिंह चौधरी जी थे और 1990 में पुनः एक बार गुजरात में इन दंगों की लपट बहुत ऊंची उठी और उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री चिमन भाई पटेल थे। 1992 में पुनः दंगा हुआ गुजरात में और उस समय मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के छिमा भाई पटेल थे। अगर आप देखेंगे तो 1983 से लेकर के और 92 तक गुजरात दंगों की इस लपट में झुलसता रहा और कांग्रेस सरकार के समय में हुए इस दंगे का जब भी कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखती है तो केवल और केवल इन दंगों को भूलकर 2002 में हुए दंगे पर बात करती है। महाराष्ट्र भी कई बार दंगों की आग में झुलस चुका है, जहां 2004 से 2008 तक सर्वाधिक 681 दंगे हुए। मुंबई में 1992 से 93 के हिंदू मुस्लिम दंगों की सर्वाधिक चर्चा होती रहती है। 1964 में राउरकेला का भीषण दंगा, 1967 में रांची का दंगा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी वहां। 1980 में मुरादाबाद दंगे में लगभग 2000 लोगों ने जान गंवाई। 2008 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 654 दंगे, उत्तर प्रदेश में 613, कर्नाटक में 341 दंगे हुए। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की आग में झुलस उठा। 2020 में CAA के विरोध में उत्तरी दिल्ली में दंगा भड़क उठा। उस समय दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे और दिल्ली प्रदेश में आप पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री थे। साजिशकर्ता बेनकाब हुए और उसके कर्ता धर्ता आज जेल में हैं, लेकिन अनेक लोगों ने इस दंगे में जान गंवाई। और 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी लोगों के बीच जातीय तनाव के चलते हिंसा भड़क उठी। 2023 हरियाणा 31 जुलाई 2023 से 3 अगस्त 2023 तक मुसलमान बहुल इलाके में हिंदू जुलूस पर पत्थरबाजी, अपहरण, बंधक, हत्या व साजिश की गई। इस तरह आप देखें कि किस तरीके से दंगों का एक अपना इतिहास है और किस तरीके से इन दंगों ने कितनी जिंदगियों को तबाह किया है, कितने लोगों को बेघर किया है, कितने लोगों की जान ले ली है। मानव सभ्यता पर ये दंगे कलंक के रूप में कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी इसी तरह
काले पक्ष के रूप में ही हमारे और आपके बीच में आते रहेंगे। लेकिन हम अब यहाँ से यह गुजारिश करते हैं कि हम एक मनुष्य हैं और मानव धर्म कहता है कि आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार सबसे बड़ा होता है और इस तरीके के जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा, मजहबी हिंसा और राजनीतिक हिंसा में हमें भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जिन्हें मारते हैं वह भी मनुष्य हैं और इस हिसाब से वे हमारे अपने हैं, अपने भाई हैं। कश्मीर की 19 जनवरी 1990 की वह रात यह बताने के लिए काफ़ी है कि जिस समय फारूक अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस रात वहाँ की मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों से ऐलान हो रहे थे कि हिंदुओं या तो धर्म बदल लो या पलायन कर जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ यह अन्याय यह जानने के लिए काफ़ी है कि एक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री रहते कश्मीर में इस तरह के पलायन व कत्ले आम की घटनाएं हुई, साथ में धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे। तो अगर हम यह फैसला आप पर छोड़ते हैं, दंगों का इतिहास आप जानते हैं बहुत पुराना है। अधिकतर दंगे जातीय और धार्मिक भावनाओं के भड़कने पर ही होते हैं। अब इस पर राजनीतिक पार्टियां किस तरह की पैंतरेबाजी मौत के दंगों पर भी करती हैं, यह आप और हमसे छुपा नहीं है। इसलिए ही मैंने यह शीर्षक चुना, दंगे का दंगल। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और आप अपना स्नेह, आशीर्वाद और प्यार हमें देने का कष्ट करें। बहुत धन्यवाद।